बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। प्लान बी पर काम शुरू हो गया। इससे बड़ी कोई बात होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद साहब ने अपने दोस्तों को भी बुलवा लिया है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है वो, अगर उनको बुलवा लिया है। ये कितनी बड़ी गेम है जी। और अगर आपको ये समझ लग रहा है कि शायद मखसूस नशस्तों के फैसले के लिए, नहीं, ये गलत फहमी निकाल दें कि ये रिव्यू के लिए नहीं है। ये उससे बड़ा मामला, एक गेम डेवलप हो गई है जी हाँ। उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास। अमेरिका ने कह दिया नो नो नो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं। यूरोपीय यूनियन के कुछ मामला सामने आए हैं। जो डिप्लोमेट सेक्टर है पाकिस्तान का, जी हाँ, दुनिया भर के बंधु, वो क्या कह रहे हैं जी। उसकी जो आवाज़ें हैं ना, मेरा ख्याल है कि इनके कानों में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि SIFC का प्लेटफॉर्म है ना। जब इन्वेस्टमेंट ही स्टेक पे आ जाएगी तो कैसा होगा। हाँ, पीपल्स पार्टी ने अब थोड़ा सा ज़रा वो कहते हैं ना, वो जनाना टाइप का रिएक्शन देना शुरू किया है। ये मान गए हैं, ये इनको मना लिया गया है। PTI पे पाबंदी के हवाले से कुछ है ऐसा, या ये नूरा कुश्ती करेंगे। देखें जी, हम बहुत जमहूरी इक़्तिदार के हामिल लोग हैं। रात को एक मुलाकात भी तो हुई है ना सर, जो रिपोर्ट किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक बहुत आम मुलाकात हुई है। हेलीकॉप्टर पे आए और हेलीकॉप्टर पे चले गए, इनसे मुलाकात हुई, तो वो भी है। और लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जी, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात। जी हाँ, ये पाबंदी वाला मामला नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकल रहे। उनकी मर्जी से हुआ, उनकी ईमा पे हुआ, उनकी ख्वाहिश पे हुआ है, उनसे कंसेंसस डेवलप करके हुआ है। नवाज शरीफ साहब इस मामले के अंदर इन है। एक चीज़, लेकिन तमाम चीज़ों से पहले, तफसील में जाने से पहले, मैंने आपको बताना कि 15 दिन में 17 रुपए का इजाफा कर दिया गया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में। बस आप ये देख लें। और प्लीज़ मुझे आलमी मंडी में कोई तेल की कीमत पे कोई रद्द बदल दिखाए तो मैं मानूं। और ये IMF ने नहीं कहा, बस ये IMF का ही मामला इसके साथ नहीं है। वो तेल पे कोई सब्सिडी है ही नहीं। तो आप इनका दर्द देख लें। इनका दर्द किस चीज़ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। इनका दर्द है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेने हैं। इनका दर्द ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से बना के रखनी है। इनका दर्द पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं लग रहा, जो मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं तो पेट्रोल, बिजली का फी यूनिट कीमत 80 रुपए का यूनिट हो गया सर, 80 रुपए का यूनिट हो गया। आप देखें तो सही होने क्या वाला है। ये पक गया, ये आम पक गया है। उस पेड़ से ना इसको बांध के इस वक्त पेड़ के साथ रखा गया। ये गिरने वाला है बिल्कुल जी। मैं जरा मेन खबरों की तरफ आया तो काजी फाइज साहब, जी हाँ, वो प्लान बी, जारी बात है, वो छुपा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, संभाल के रखा हुआ था। अचानक से वो प्लान बी को ना, जिसकी भिनक भी किसी को नहीं पड़ने थी, वो सामने आया जी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, वो हमने करने का प्लान है। काजी साहब ने ना कल अचानक से 4 जजेस के नाम पर पोस्ट कर दिए। 4 एडहॉक जजेस जो रिटायर हो चुके सुप्रीम कोर्ट से, उनको दोबारा लाने के लिए 4 नाम पर पोस्ट कर दिए। और ये 4 नाम आ भी जाने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। काजी साहब की पोजीशन तगड़ी है इस मामले में। 4 जजेस के नाम उन्होंने पर पोस्ट कर दिए जी। और कहा यह कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक्चुअली केसेस का लॉक बड़ा है, 50,000 केसेस हैं, तो हमें ख़त्म करने हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, इन 4 जजेस के नाम सुन लें। सबसे पहले नाम नंबर 1, जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद साहब। नाम याद है आपको, भी हाल ही में रिटायर हुए थी। तारिक मसूद साहब अभी रिटायर हुए हैं। और सब जानते हैं काजी फाइजा साहब के बहुत करीब है। काजी साहब कहते हैं काला तो वो काला कहते हैं, काजी साहब कहते हैं सफ़ेद तो वो सफ़ेद कहते हैं। बहुत दोस्ती है काजी फाइजा साहब से उनकी, और हमेशा उनका साथ दिया। काजी फाइजा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उसमें भी उन्होंने इनका साथ दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि उन्होंने फौजी अदालतों के हक में वोट दिया था। उस बेंच के सरबराह थे जिनमें फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है। तो आपको समझ आ रही है ना? हाँ जी, मजीद आपको समझाता हूँ। काजी फाइज साहब के अलावा इसके बेंच के जो दूसरे साहब हैं वो भी सुन लें, जिनको शामिल करना चाह रहे हैं डॉग जजेस को। वो है जस्टिस मकबूल बाकर साहब। कौन साहब? जस्टिस मकबूल बाकर साहब। ये भी काजी साहब के बहुत दोस्त हैं। अभी निगरान हुकूमत में वजीर आला, निगरान वजीर आला सिंध थे, ठीक है जी। और पोजीशन ये थी कि शायद अपनी औलादों को भी नहीं गिन पा रहे, यानी ऐसी पोजीशन। PTI के इनका इल्जाम था कि इन्होंने हमें बाकायदा तौर से सिंध में सफोकेट किया है। ना हमें जलसे करने की इजाज़त थी, ना रैलियाँ करने की इजाज़त थी, ना हमें कोई इंतखाबी कैंपेन करने की इजाज़त थी। ये हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब, और इनके भी बहुत देरीना ताल्लुक हैं काजी फाइज़ साहब से।
ठीक है जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीसरे दोस्त हैं जस्टिस मजहर आलम खेल साहब, DI खान से इनका ताल्लुक है, ये भी हम ख्याल हैं काजी साहब के। चौथे हैं मुशीर आलम साहब, ये 4 जज हैं जी सुप्रीम कोर्ट में ये लाए जाने। अब मैं कह रहा हूँ कि कैसे होंगे, तो असल मामला पहले आपको सुन लें, जल्दी बहुत है जी, क्योंकि अचानक से 4 जज बरपोज करना, उसके बाद छुट्टियां खत्म होती है, यानी 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना, और वो भी काजी फाइज साहब की तरफ से, जल्दी बहुत है, इन्हें लाना बड़ा जरूरी है। क्यों है वो भी आपको बताता हूँ, मखसूस नशिस्तें नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुल 9 वोट है काजी फाइज साहब मिला के, ठीक है जी। जल्दी इसलिए है कि एक तो इन 9 वोटों में अटॉर्नी जनरल का वोट है, वो भी मिलना काजी फाइजा साहब को। एक वोट है वजीर कानून का, जी हाँ, आजम नजीर तारड़, वो भी मिलना काजी फाइजा साहब को। एक है अख्तर हुसैन एडवोकेट सीनियर, वो भी काजी साहब का वोट है। एक है जस्टिस याहिया अफरीदी, वो भी काजी साहब का वोट है। एक है मंजूर मलिक साहब, वो भी काजी साहब का वोट है। यानी 9 में से काजी साहब मिला के 6 वोट है। यानी बड़ी बासानी ये 4 के 4 जज, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, और जस्टिस मजहर आलम खेल और जस्टिस मुशीर आलम, ये 4 के 4 जज आराम से आ जाएंगे। अच्छा, अब ये है क्या सवाल आपको, ये क्यों है जनाब? मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पे तो नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, उस रिव्यू को यही 13 रुकनी बेंच सुनेगा, जिन बेंच ने सुना है, ठीक है। उसमें कोई नया जज ऐड नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। तो ये इस वाला मामले पे ये 4 जज नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ काजी साहब कमजोर थे ना, 8 और 5 का फैसला था। अब 4 जज लेंगे तो अगला कोई भी फैसला होगा वो 9 का होगा, स्ट्रेंथ होगी 17 होगी, तो 9 और 7 का फैसला आ सकेगा। काजी साहब को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही चीज है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाने का जो रेफरेंस है ना, वफाकी काबीना मंजूर करेगी आशूरा मुहर्रम की छुट्टियों के बाद, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस के तौर पर जाएगा और उधर से उसकी मंजूरी होगी। तो देखें, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास ये इतलात भी हैं कि बाकी नकवी साहब या कोई 1-2 जज उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में डाक जज नहीं लगना, वो इनकार भी कर रहे हैं। ये भी मेरे पास खबरें हैं, लेकिन बहरहाल मैं नीयत की बात बता रहा हूँ कि इन्होंने प्रपोज ये किया, उनकी नीयत क्या है, इट्स अनदर थिंग। काजी साहब ये बहरहाल चाह रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाबंदी लगाने के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत जज रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई दूसरी नीयत नहीं है। तो काजी साहब फाइज ईसा साहब का भारी होना बहुत जरूरी है। ये तो इधर हो गया। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी है। मैथ्यू मिलर साहब से सवाल किया था एयरवाई के किसी रिपोर्टर ने, और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा हम तशवीश का इजहार करते हैं, पाकिस्तान में पोलिटिकल जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। शाहिद मेतला साहब, जारी बात है वो डिप्लोमेटिक सेक्टर में काफी इन है, जनरल बाजवा साहब भी जिनको इंटरव्यू देते थे, वो भी कहते हैं कि इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक सेक्टर में इस पाबंदी की हिमायत नहीं की गई, और ये मामला इतना आसान नहीं है। यूरोपीय यूनियन का जो सैंक्शंस है वो तक लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है जी। हम इन्वेस्टमेंट मांगना चाह रहे हैं और हमें सैंक्शंस वाली बातें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। PTI पे पाबंदी नहीं लगती, उससे पहले बहुत कुछ लग जाएगा, ठीक है। पीपल्स पार्टी का मजीद रिएक्शन आया पाकिस्तान, पहले वो रिएक्शन मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजवीज़ के हवाले से। शाजिया मरी साहबा ने सुबह रिएक्शन दिया, उन्हें कहा हमसे मशवरा ही नहीं लिया गया, ना ही हमें बताया गया हम इसकी हिमायत क्या करें या मुखालफत क्या करें। ये एक रिएक्शन आया शाजिया मरी साहबा की तरफ से। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हमसे मुशावरत ही नहीं की, सियासी जमातें मिलकर जो फैसला करती हैं वो फैसला पायदार होते हैं। रही बात इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की, इसका फैसला भी पार्लियामेंट ने, अदालत ने ही करना है, हमें बहरहाल एतमाद में नहीं लिया गया। अदालत जाने से पहले हमसे मुशावरत कर ली जाए, ये तो भाई मुझे तो ये तो लग रहा है ये तो माने हुए लोग हैं। ये तो बिल्कुल जिस तरह का ये रिएक्शन दे रहे हैं, ये तो पीपल्स पार्टी मान गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के बाद, बट हु केयर्स। तो बहरहाल वो मान गई, अवाम का मानना जरूरी है, वो मान गई है जी, या मान लिया है या मानने जा रहे हैं। कल की मुलाकात मैंने बताया ऐवान सदर में, रिपोर्ट जो की जा रही है कि एक हेलीकॉप्टर आया, 2.5 घंटे मुलाकात हुई, फिर वो वापस चला गया, शायद उसके साथ नती किया जा रहा है। तो जो कह रहे हैं हमसे मुशावरत करनी चाहिए, तो काफ़ी था। हाँ, उधर सर वो जो 3 मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुई है ना हालिया दिनों में मुशावरत में, उसमें मखसूस नशिस्तें का केस का रिव्यू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इन दोनों की मंजूरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद दी है, उनकी डायरेक्शन इसमें शामिल है। तो वो जो मेरी खबर थी ना, भाईजान इस्तीफा दे दी है, नवाज शरीफ कहते हैं नहीं असम्बलियाँ तोड़ दे, वो मेरी खबर भी दुरुस्त है।
ये चारों बातें डिस्कस हुई, असम्बलियाँ तोड़ने की, असम्बलियाँ तहलील करने की, रिव्यू पे जाने की मखसूस नशस्तों पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की। तो नवाज शरीफ साहब को शक का फ़ायदा नहीं देना आपने। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।